हम सिर्फ रोड बना के और रोड रिपेयर करके और जो है अपने पीछे चमचो घुमा रहे हैं। ये विधायक का काम नहीं है। सारे देश के विधायक लोग सुन ले, सारे देश के विधायक यही काम करते हैं, अपने पीछे जो है घुमाते रहते हैं लोगों को, अपने घर पे बैठा करके बिल्कुल सत्ता का जो है आप बिल्कुल और एक हाथ में पकड़ के मुट्ठी में सत्ता को बैठे रहते हैं। जबकि हम कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दीजिए, हर एक पंचायत के लोगों को उतना पावर, जितना पावर मेरे पास है उतना पावर मैं हर एक पंचायत के लोगों को दे दूंगा, हर एक मुखिया को उतना पावर दे दूंगा, ताकि लोग मेरे पास आए ही नहीं। सब काम काम बटा हुआ होना चाहिए। सिर्फ भोज भात खा के और रोड रिपेयर करने से काम नहीं चलेगा विधायक जी। आगामी होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी राजन कुमार ने स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र जारी किया है। क्या कुछ कहा है उस घोषणा पत्र में, जानने के लिए पूरी वीडियो अंत तक देखें। जी बताइए, बहुत ही मजबूती के साथ आप साहेबगंज विधानसभा में चुनाव क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और एक बिल्कुल एक नए अंदाज में जो है कि आपने अपना एक घोषणा पत्र जो है कि जारी किया है, जो 1000 के स्टाम्प पेपर में निकला है, तमाम चीजों के साथ जो है कि आप आ रहे हैं। बताएं क्या है इस घोषणा पत्र में। देखिए, मैं राजन कुमार, जो मैं बीएसएफ में इंस्पेक्टर के पद पे था और सीमा की सुरक्षा करता था मैं, तो सीमा के ऊपर मेरा काम था कि किसी भी घुसपैठिए को, आतंकवादी को जो है अंदर नहीं घुसने देना था, ईमानदारी के साथ में 24 घंटा वहां ड्यूटी करते थे। उसी तरह से जो जब मैं यहाँ पे गाँव पे आया हूँ, तो गाँव पे यहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मेरे द्वारा जो है वो सरकारी नौकरी में जाए और गाँव समाज से बेरोजगारी खत्म हो। लेकिन उतना से काम नहीं चल रहा है, बच्चे लोग सुनते नहीं, बहुत लापरवाह है। इसलिए मैंने स्टेप लिया कि नहीं, क्यों ना हम एक पावर में आकर के फिर अपने विधानसभा जो हम कल्याण करें। इसलिए जो है मैं विधानसभा चुनाव इस बार के 25 में मैं लड़ने का प्लान किया, और जिसमें मैं जो है ऐसे नहीं, मैं जैसे ईमानदारी से बॉर्डर पे ड्यूटी किया, उसी तरह से मैं अपने क्षेत्र में हवाई में नहीं, बल्कि बिल्कुल सब चीज जो है मैं स्टाम्प पेपर पे आप जैसा कि आप देख रही हैं, 1000 का स्टाम्प पेपर है। इस पे मैंने सब चीज लिखा है जो मुझे करना है, मैं बिल्कुल यहाँ पे लिख के लाऊं। धोखा नहीं देना, जैसे मैं देश के साथ गद्दारी नहीं किया, देश के साथ धोखा नहीं दिया, उसी तरह से मैं समाज के साथ, अपनी जनता के साथ मैं धोखा नहीं देना चाहता हूँ। समाज में जो भी लोग हैं, जनता जो है, जो जनता है 90% से प्लस जो जनता है, वो काफी बेचारे जो सीधे साधे हैं, किसान, लेबर, वो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, उनको पता नहीं है कि हाँ मुझे कैसे अपने घर को चलाना है, बेहतर से चलाना है। तो उनके लिए मैं ये जो घोषणा पत्र लाया हूँ, इसमें आप जो मैं कह रहा हूँ उनको, मैं क्या कर रहा हूँ आपको सुनाता हूँ। मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि 98 साहेबगंज विधानसभा चुनाव 2025 में विधायक बनने के बाद इतना बेहतर कार्य कर दूंगा कि उतना बेहतर कार्य बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक भी जो है वैसा विधानसभा नहीं हुआ जितना कि मेरे विधानसभा से बेहतर हुआ होगा वहाँ कार्य। दूसरा चीज मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं वैसा नहीं किया, जो मैं निम्नलिखित जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यदि मेरा एक भी पॉइंट पूरा नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को आजीवन कारावास चला जाऊंगा, आजीवन जेल चला जाऊंगा। सुन लीजिए, मैं सभी जो है देश के जो है प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, और सारे मुख्यमंत्री जी से, जितने भी विधायक लोग हैं उनसे, और साहेबगंज की जनता, सारे देश की जनता से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग जो है आज के मेरे इस इंटरव्यू को पक्का देखे, बहुत ही काम का चीज है ये। तो मेरा जो पहला ये क्या है, पहला मेरा ये घोषणा है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं जो इंटर पास है, उनको तो मैं तत्काल जो है नौकरी दे दूंगा। सभी बच्चों को, जो भी इंटर बच्चे पास है, सबको मैं सरकारी नौकरी दे दूंगा। अब बाकी जो पास नहीं है इंटर, उनको मैं इंटर कराऊंगा और उन सबको भी नौकरी दूंगा मैं, ये मैं कह रहा हूँ। अन्यथा मैं आजीवन कारावास चला जाऊंगा। ये सुन लीजिए आप, हमारे गाँव समाज में जो 90% लोग हैं, उनको पता नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। तो 90% बच्चे जो है, 90 से ऊपर जो बच्चे हैं, उनको नौकरी, सरकारी नौकरी का उनको सपना में भी उनको सोचते नहीं बेचारे हो। तो उनका वो काम मेरा है, और जैसे मैं दिलाऊं। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास घर नहीं है, उन्हें स्मार्ट विलेज बनाकर 2 कमरा, किचन, बाथरूम बनाकर उसमें इन्वर्टर, बैटरी दिलाएंगे। क्योंकि देखिए, आज भी जो है हमारे जो रविदास बस्ती में चले जाइए, पासवान जी बस्ती में चले जाइए, मुसहर भाई लोग हैं उनमें चले जाइए, सहनी समाज में या और भी अन्य जाति के लोगों के बीच में क्या है कि आज भी उनके घरों में क्या है कि उनके पास घर नहीं है, छत का घर नहीं है, और जो है लाइट तो छोड़ ही दीजिए। सरकार का जो लाइट है, अच्छा योजना है, लेकिन देखिए अभी भी जो है लाइट कटी हुई है, और कई देर तक लाइट कटी हुई रहती है सरकार की तरफ से भी। तो हम चाहते हैं कि हर एक घर में इन्वर्टर हो, जैसे अमीरों के पास इन्वर्टर है, उनके पास भी इन्वर्टर होना चाहिए, वो मैं हर एक घर में कर दूंगा। तीसरा मैं कह रहा हूँ कि जो भी मेरे पास विधायक का फंड आएगा, जो फंड आता है, जो विधायक का फंड आता है, वो सारा फंड जो है मैं उसको साझा करूंगा, पूरा शेयर करूंगा। वो कैसे? 39 पंचायत से 39 लोगों को मैं इसमें मेंबर बनाया। जो भी काम होगा, जो भी मेरे पास फंड आएगा, उसका सारा फंड का बंटवारा जो है वो 39 पंचायत के 39 लोग मिल करके, उनके सामने 100 से ऊपर लोग होंगे वो, और साथ ही साथ 5 मीडिया वाले, आपके जैसे 5 मीडिया वाले, उनको बुला करके, और फिर हम लोग ये प्लान करेंगे कि पहले उस पैसे से क्या काम करना है। पहले उस पैसे से गरीबों का घर में मदद करना है, इंदिरा आवास के साथ में जो है गरीबों के साथ उन गरीबों का घर बनाना है।
या हर एक बच्चों को, हर एक गांव-गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए स्पेशल लाइब्रेरी बनाना है, या यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा या और भी जो है जो कोर्सेज जो सरकारी नौकरी की तैयारियां हैं वो करने के लिए हमको स्पेशल कोचिंग खोलना है। क्या काम करना है हमारे उस पैसे से, उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि जो करप्शन है, विधायक फंड का जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो लोग विधायक के पास आगे पीछे घूमते रहते हैं फंड के लिए, वो चीज खत्म हो जाएगा। वो हमारे हाथ में रहेगा ही नहीं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म, विधायक के पास आगे पीछे घूमने वाला काम खत्म। अगला मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो मंथली आएगा, जो मेरा जो महीना सैलरी आएगा, वो सारा जो सैलरी है, वो मैं सैलरी जो है मैं 39 के 39 लोगों में मैं बांट दूंगा। ये सुन लीजिए बड़ी बात, जो मेरा सैलरी आएगा ना, वो सारा सैलरी मैं 39 के 39 लोगों में मैं बांट दूंगा। और सैलरी ही नहीं, बल्कि यदि इसके बाद 5 साल के बाद यदि मैं चुनाव हार जाता हूँ बाय द वे, तो मैं कहता हूँ कि वो जो मेरा पेंशन आएगा ना, उस पेंशन को भी मैं 39 लोगों के बीच में बराबर आजीवन बांटता रहूंगा, देता रहूंगा, ताकि जो है हारने के बाद भी मुझे समाज के लिए काम करते रहना है। ये मैं कह रहा हूँ। आपसी विवाद देखिए, बहुत सुनते हो कि घर घर का झगड़ा है, तो झगड़े में जो है आपसी विवाद होती है और लोग जाते हैं थाने में जाते हैं, और थाने को पैसा देते हैं, फिर वकील को देते हैं, फिर बहुत सारे लोगों को देते रहते हैं, और इतना दिन तक जो है अपना कोर्ट कचहरी घूमते रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे जो भी लोग आपस में झगड़ा करेंगे, उनका जो झगड़ा का जो समझौता है, वो पहले हमारी टीम करेगी, हमारी संगठन करेगी, हमारी संगठन मिल करके। और देखिए वो बहुत सारा सरकार ने बना रखा, सरपंच है, मुखिया है, लेकिन कोई काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है कौन झगड़ा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। सबका सब काम थाना ही करेगी। हमारे पुलिस भाई हैं, वही दिन रात मरते रहते हैं, दिन रात घूमते रहते हैं, बिना समझिए कि रेस्ट लिए हुए। इतना समस्या है उनके पास कि पूछिए मत। तो सारे हमारे पुलिस भाइयों के लिए ये बहुत अच्छा चीज हो जाएगा। दूसरा मैं कह रहा हूँ, हाँ इसमें ये भी कह रहा हूँ, यदि कोई हमारे संगठन से बिना पूछे हुए थाना जाता है, तो उसके खिलाफ हमारी संगठन जो है ना, वो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ जो है लड़ाई हम लड़ेंगे। जो भी खर्चा होगा, जो अगेंस्ट पार्टी है, उसको हम लोग खर्चा करेंगे। अगला हम कह रहे हैं कि जो हमारा दीरा इलाका है, साहेबगंज से लेकर के और बंगरा निजामत से लेकर के, और जो फतेहाबाद का जो दीरा इलाका है, वो बहुत पिछड़ा इलाका है। उसको जो है हम लोग उस इलाके में जगह जगह पे स्विमिंग पूल और डल झील की तरह जो है वहाँ पे एरिया बना देंगे, ताकि वहाँ पे डल झील की तरह नाव पे लोग विजिट करेंगे, घूमेंगे। जो सहनी समाज के लोग हैं उस एरिया में, जो हमारे यादव भाई लोग हैं और भी कास्ट के जो भी लोग हैं, वो सब के सब अपने बोट जो है जो मछली मारते हैं बेचारे, वो मछली न मार करके और बोट घुमा के डेली वो जो है 2,000-4,000 रुपए कमाएंगे। तो इसके लिए जो है हम वहाँ पे पूरा इलाके में स्विमिंग पूल और डल झील की तरह व्यवस्था कर देंगे, ताकि जगह जगह पर जो है उसी एरिया में बहुत बढ़िया बढ़िया पार्क का भी हम लोग वहाँ पे बनाएंगे। अगला चीज हम कह रहे हैं कि कम से कम 5 प्रकार के खेलकूद का प्रशिक्षण। अभी क्या है कि मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ, फिजिकल एकेडमी मैं खोला हूँ, जिसमें बिहार पुलिस है और सेना है, बाकी सबकी भर्ती के लिए मैं वहाँ पे तैयारी करवाता हूँ। हम कहते हैं कि यदि हम आगे, तो हमारे बिहार जो है खेल कूद के मामले में बहुत पीछा है। तो खेल कूद में हम जो है ऐसा काम करेंगे, कम से कम 5 प्रकार का जो खेल कूद है उसको हम लोग बढ़िया सा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो है हम लोग मंथली जो है वहाँ पे हम लोग कंपटीशन कराएंगे, और जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव आएंगे, उनको हम लोग यहाँ पे मिल करके और उनको लाखों लाख रुपया जो है हम लोग मंथली वहाँ पे अर्निंग भी करा देंगे। उसके बाद में हम कह रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे एशियन में, ओलंपिक में जाने के लिए बढ़िया हो जाएगा। और एक भी हमारा बच्चा यहाँ से ओलंपिक में चला जाएगा साहेबगंज विधानसभा से, तो हमारी विधानसभा का नाम ऐसे ही जो है सबसे ऊंचा हो जाएगा, देश में जो है बहुत ऊंचा हो जाएगा। अगले हम कह रहे हैं कि कृषि युक्त खेती के लिए, जो भी हमारा खेत है कृषि युक्त, उसको क्या है कि हम 20 रुपए घंटा पानी पहुंचा देंगे। ये हम सबसे बड़ा घोषणा कर रहे हैं कि 20 रुपए घंटा हर एक खेतों में पानी पहुंचा देंगे। ये जो भी हम बात बोले हैं, ये सबके सब घोषणा पत्र पे है, 1000 के स्टाम्प पेपर पे है, और हम सभी जनता को और प्रशासन को ये हम विनती कर रहे हैं कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो आप मुझे ये जो मेरा घोषणा पत्र है, मैं हर एक जनता को और प्रशासन को ये मैं दे दूंगा, ताकि कहीं भी मैं गलती करूं तो आप सीधे मुझे जेल के अंदर डालिए। इसके अलावा जो मेरा इच्छा है, जो हमारे समाज के लिए करना है, बहुत सारा काम करना है, लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स है आपको बताते हैं जो कि हमारे समाज में जोड़ी है। जैसे सभी 3 वर्ष से लेकर के और ऊपर के जो लोग हैं, उन सबको जो है सुबह में 1 से 2 घंटा उनको मुझे पीटी करवाना है, फिजिकल ट्रेनिंग करवाना है। सबको हम फिजिकल करवाएंगे, ताकि लोगों के बीच में जो कोलेस्ट्रॉल है, फिर मोटापा है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, उसको खत्म करने के लिए मैं 3 साल से लेकर के ऊपर के जितने लोग हैं, सबको मैं रिक्वेस्टली बाय फोर्सली एक संगठन बनाकर, टीम बनाकर के रिक्वेस्ट करके, विनती करके हर एक लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे, ताकि किसी का जो है कोई हार्ट अटैक से यहाँ पे लोग ना मरे। ये मेरा सबसे बड़ा काम होगा। हमारा काम सिर्फ नहीं है कि हम सिर्फ रोड बना के और रोड रिपेयर करके और जो है अपने पीछे चमचों घुमा रहे हैं, ये हम विधायक का काम नहीं है। सारे देश के विधायक लोग सुन ले,
सारे देश के विधायक यही काम करते हैं, अपने पीछे जो है घुमाते रहते हैं लोगों को, अपने घर पे बैठा करके बिल्कुल सत्ता का जो है आप बिल्कुल और एक हाथ में पकड़ के मुट्ठी में सत्ता को बैठे रहते हैं। जबकि हम कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दीजिए, हर एक पंचायत के लोगों को उतना पावर, जितना पावर मेरे पास है उतना पावर मैं हर एक पंचायत के लोगों को दे दूंगा, हर एक मुखिया को उतना पावर दे दूंगा, ताकि लोग मेरे पास आए ही नहीं। सब काम काम बटा हुआ होना चाहिए, सिर्फ भोज भात खा के और रोड रिपेयर करने से काम नहीं चलेगा विधायक जी। अगला हम कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र से डीआईजी, एसपी, डीएम, फिर बढ़िया सा वकील, जज हो गए, और आईआईटी से हो गए, आईआईटी से हो गए, एमबीए हो गए जो आईआईएम के थ्रू जाते हैं, ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। इस तरह से जो है हम अपने एरिया में जो है यदि हम दे देते हैं, मान लीजिए 5 साल में 100 लोग भी हम दे देते हैं, बड़े बड़े अधिकारी। यदि 5 साल में 2-4 डीएम बन गए, 2-4 एसपी बन गए, 2-4 डीआईजी बन गए, मजा आ जाएगा। और एसडीएम, सीओ, बीडीओ तो हम इतना छेड़ देंगे यहाँ पे कि पूछिए मत। ये हमारा जो है अपना अलग सपना है। फिल्म सिटी के लिए जो है बढ़िया बढ़िया फिल्म सिटी यहाँ पे स्टार्ट बनाएंगे हम लोग, और उसमें जो भी गंदे गाने हैं, भड़काऊ गाने हैं, जातिवाद गाने हैं, धर्म के ऊपर गाने हैं, उस सब के ऊपर कंट्रोल करना हमारा काम है। हम जनता के, हम देखिए, हम क्षेत्र के विधानसभा के हम एक सबसे उच्च जो है पद पे हम बैठेंगे, तो हमारा काम है कि हम हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को, हर एक लोगों को जो है उनका सुरक्षा देना हमारा काम होगा। वो हर एक चीज से वो इसमें ये भी आता है। फिर हम कह रहे हैं कि जो भी वॉलेंटियर्स का निर्माण करके, देखिए जो हमारे पास जो वॉलेंटियर्स होंगे, संगठन में टीम बनाएंगे, टीम लोग मिल करके, और पुलिस के साथ में या पुलिस का परमिशन लेकर के, और जो जो सुनसान रास्ते हैं उस सुनसान रास्ते पे हमारी टीम रात के टाइम में एम्बुश लगा करके जो भी जो है लुटेरे हैं, जो चोर हैं, उन सबको हम लोग पकड़ के और साइड करेंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपको, ताकि हमारे पुलिस वाले भाई बहन जो भी भर्ती हुए हैं, जो भी हैं, वो भी थोड़ा सा चैन सुख से वो जी सकें। उनसे कोई पूछता है जाके कितना उनको दर्द होता है, जो भी पुलिस भाई बहन लोग हैं 24 घंटा वो मेहनत करते हैं, पूछिए उनसे उनका कितना दर्द होता है बेचारे को। घर वो भी छुट्टी ढंग से नहीं जा पाते हैं घर पे वो, तो उनको मदद करना भी समाज का ही काम है। सारा समाज का जो ठेका पुलिस वाले नहीं लिए, समाज को भी कुछ करना चाहिए। अगला मैं कह रहा हूँ कि सभी चौराहे पर सीसीटीवी एवं लाइट का प्रबंध करना वो मेरा प्राथमिकता होगा, वो भी हम करवाएंगे। सरकार द्वारा योजना, जो भी योजना है, सभी योजना को हर एक लोगों तक पहुंचाना, ये भी मेरा जो है कर्तव्य होगा, वो भी हम सबके सामने पहुंचाएंगे। बुजुर्ग लोग, उसको कोई पूछता नहीं, बुजुर्ग लोगों को कोई पूछता नहीं है। बुजुर्ग लोग बेचारे बैठे रहते हैं, कोई उनका जो है समाज में उनका नाम नहीं है, कोई उनका कुछ चर्चा नहीं है, कोई मिलता नहीं है उनसे। तो बुजुर्ग लोगों के लिए एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि बुजुर्ग लोग महीना में, 2 महीना, 3 महीना में एक बार उन सबका जो है एक मैराथन कराएंगे, क्या वाकाथन कराएंगे। वो पैदल चलेंगे, पैदल का कंपटीशन होगा, ताकि वो तैयारी करते डेली वो दौड़ अपना टहलेंगे, और उनका जो है वाकाथन का जो है जब कंपटीशन कराएंगे, जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है, जो फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। इससे उनका जो है मोरल अप होगा, और महीने महीने में, हर एक महीने जो है वो आके यहाँ कंपटीशन करेंगे, और उसके बीच में वो टहलेंगे, दौड़ेंगे। तो उनका जो उम्र है, जो 60 साल 70 साल जी रहे हैं, उनकी उम्र को हम चाहते हैं कि कम से कम 90 साल 100 साल हो जाए। तो मेरा ये भी कर्तव्य है कि अपने समाज के हर एक लोगों का जो जीवन है वो 100 से 90 से ऊपर, कम से कम 90 से होना चाहिए, 100 तो पहुंचना ही चाहिए हर एक का। ये भी मेरा कर्तव्य है, ये भी मैं काम करूंगा। सड़क दुर्घटना होता है, लोग पैसे की कमी के कारण जो है इलाज नहीं होता है, लोग मर जाते हैं। हमारा जो संगठन होगा उसमें हम लोग टीम बना करके उसमें पैसे हम लोग इकट्ठा करेंगे, अपने खुद एनजीओ के माध्यम से और किसी के माध्यम से, और उसमें जो है जो भी लोग एक्सीडेंट होगा उनका तत्काल जो है पैसा सरकार तो देती नहीं है, उनको जितना पैसे खर्च होगा वो हमारी टीम देगी, हम देंगे उसको। सड़क दुर्घटना में एक भी व्यक्ति को हम मरने नहीं देंगे, इतना हम आपसे दावा कर रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है ये सारा चीज मैं आपको इस स्टाम्प पेपर पे दे रहा हूँ। तो ये कोई मजाक नहीं है। आप जनता जो है, आप आज़ादी से 70-80 साल हो गया, आज़ादी के बाद 70-80 साल हो गया, आप अभी तक जो है नेता के और सांसद लोगों के पीछे पीछे आप घूमते रहते हैं। सरकार की छोटी मोटी योजनाएं 2000-4000 के पीछे आप पूरा अपना जीवन बिता देते हैं। आप सोचिए, आपका जो है ना बच्चा जो है जब तक सरकारी नौकरी नहीं करेगा या 50,000 का महीना नहीं कमाएगा, आप जो है ना, जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो कभी भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ वो कभी नहीं जा पाएंगे। जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन लोग हैं, चाचा लोग हैं, आप कभी मक्का मदीना नहीं जा पाएंगे। अब कुछ देखिए अपने समाज में कितने कितने लोग गए हैं मक्का मदीना, वो जो हिंदू में हो या मुस्लिम में हो, सबका जो जीवन स्तर है ना, बहुत ही समझिए डाउन है। तो आप सिर्फ एक समझिएगा जी रहे हैं, आप एक रेंग रहे हैं। तो रेंगने वाला काम छोड़िए, जापान जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, अमेरिका जाइए, वहाँ के लोग दौड़ते हैं, और आप लोग आपका ही हमारा देखिए, जो भी हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, जाइए आप अरब देखिए, अरब कंट्री के जो भी हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उनको देखिए वो लोग कैसे जीते हैं। और यहाँ हम जात में, धर्म में, पात में ये करके बैठे हुए हैं। तो हम कह रहे हैं यदि हम आ गए और हमारे एरिया से जो है सभी बच्चों को नौकरी दे देते हैं, तो मानिए कि लगभग 20,000 बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाता है। मान लीजिए 20,000 में 5 साल में कम से कम जो है 4-5 हजार बच्चे वो आराम से अंतरजातीय विवाह कर लेंगे। अंतरजातीय विवाह करते ही होगा क्या कि एक तो जो है, जो आपका दहेज प्रथा है वो खत्म हो जाएगा, दूसरा जात पात धर्म, इसका जो है समस्या ये भी खत्म हो जाएगा।
5 साल के बाद में कोई भी नेता आपके क्षेत्र में आकर के और जात पूछ ही नहीं सकता है, जात के ऊपर लड़ाई होती है, तो लड़ाई जो है 5 साल के बाद में लड़ाई नहीं होगा। ये भी मेरा काम है, एक विधायक का काम इतना सारा काम है, इसके अलावा भी बहुत सारा काम है, लेकिन इतना काम में से कोई भी विधायक प्रत्याशी आपके पास जाके कहे कि हम इतना काम कर देंगे, तब आप किसी को वोट दीजिए। अदरवाइज जात पात धर्म पे आप 70-80 साल तक जीते आए हैं और आपको अब मत जिए।